जय सु मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं आज एक नई महीना को आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग दिसंबर महीना का पहला दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना आनंद का महीना होता है ये आप सभी कोई जानते हैं। कितना खुशी जॉयफुल मोमेंट होता है हम सभी के लिए। यही महीना हम लोग बहुत खुशी अनुभव करते हैं और हैप्पीनेस हमारे चारों ओर होता है। मेरी युवा साथियों, आप सभी कोई जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम लोग एडवेंट के सीजन पे है, आगमन के सीजन पर है और हम लोग यीशु मसीह को वे आने वाले हैं उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व जो हम लोग मनाने वाले हैं, हमारे प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता का जन्मदिन। मेरी बात साथियों, एडवेंट का सीजन ये एक आनंद का सीजन होता है, एक जॉयफुल मोमेंट होता है, हैप्पी का सीजन होता है, खुशियाँ का सीजन होता है। मेरी बात साथियों, आज हम लोग एक पहला दिन है, आज एक नया महीना, दिसंबर महीना, आनंद का महीना, प्यार और जॉय, शांति और आशा की महीना है। आइए आज का ये सुंदर सा दिन प्रभु के साथ शुरू करते हैं। महीना का पहला दिन दिसंबर, मंगलवार है आज। आइए आज के ये दिन प्रभु यीशु के साथ उनकी सुसमाचार सुनते हुए आज का दिन का शुरुआत करें। आइए हम लोग सुसमाचार को पढ़ें। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 10 पद संख्या 21 से लेके 24 तक लिया गया है। अध्याय 10, संत लूकास अध्याय 10 पद संख्या 21 से लेके 24 तक लिया गया है। भलेपन की प्रशंसा। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने सब कुछ सौंपा है, मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उससे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती है कि जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने नहीं सुना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार प्रभु यीशु का संदेश हम सभी के लिए बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सरल है। प्रभु यीशु यहाँ पे हम लोगों को दिखा देते हैं कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होना नहीं चाहिए। प्रभु ईश्वर के रहस्य को जानने के लिए, स्वर्ग राज्य के रहस्य को जानने के लिए, ईश्वर की वचनों पर चलते हुए अपना जीवन को सुधारने के लिए कोई महान व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है। एक सरल, सीधा साधा इंसान सिंपल सा जीवन जीता हो, उन्हीं को प्रभु यीशु आज एक बच्चे के सदृश दिखाते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं पिता परमेश्वर से, पिता, तुम्हारी महानता इसी में है कि तू ये सब जो सीक्रेट्स है, ये सब जो रहस्य है, छोटे बच्चों को तथा सिंपल लोगों को तू प्रकट किया है, ज्ञानियों को नहीं किया है। आज हम लोग सुसमाचार में देखते हैं मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता,
पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होके आनंदित होते हैं। आज हम तीत्व ईश्वर का प्रेजेंस यहाँ पे देखते हैं, तीत्व ईश्वर का उपस्थिति यहाँ पे देखते हैं। यीशु ख्रिस्त, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा। बहुत सुंदर सुसमाचार है आज का। पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होके प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आनंदित होके कहते हैं कि पिता, ये ज्ञानी व्यक्तियों को, ये जो इज़राइल की फारिसी सादुसियों को आप ये सब कुछ रिवील नहीं किया है, ये सब कुछ रहस्य नहीं बताया, लेकिन इन मेरे छोटे बड़े भाइयों को जो कि पढ़ाई लिखाई कभी स्कूल नहीं गए, उन सभी को एक बच्चे के सदृश मानते हुए प्रभु यीशु कहते हैं कि इन सभी को तूने रहस्य बताया है स्वर्ग राज्य के। मेरी युवा साथियों, आप लोग सभी कोई जानते हैं कि शिष्य, जितने भी 12 शिष्य थे, प्रेरित थे, उन लोग कोई भी पढ़ाई नहीं किए हैं, कोई भी नहीं। कोई मछुआरे थे, कोई कहीं काम करने वाला था, कोई कारपेंटर था। ऐसे व्यक्ति लोगों को प्रभु छांटता है अपना मिशन कार्य के लिए, अपना सुसमाचार का प्रचार के लिए। प्रभु यीशु छोटे छोटे व्यक्ति लोगों को, सिंपल सादा सीधा जिंदगी जीने वाले लोगों को प्रभु छांटता है। हम लोग भी जानते हैं संत पौलुस, जो कि 12 शिष्यों में से नहीं था, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, लेकिन वो प्रभु को जानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो नहीं जानता था। लेकिन ज्ञानियों को भी प्रभु सीक्रेट्स तथा रहस्य रिवील किया है, लेकिन उसी के अनुसार सभी को नहीं। लेकिन जिस तरह बच्चों को प्रभु यीशु यहाँ पे कहते हैं कि बच्चों पर प्रकट किया है, ज्ञानियों पर छिपाकर बच्चों पर प्रकट किया है। मतलब शारीरिक तौर से बच्चा, प्रभु यीशु को यह कहने का मतलब नहीं है। शिष्यों का जो शरीर वो तो बड़ा था, उन लोग एडल्ट थे, बड़े थे, शारीरिक तौर से, उम्र की तौर से उन लोग बड़े थे, लेकिन उनका जो मन, उनका जो दिल, उनका जो सोच एक बच्चों के जैसा था। उन लोग एक बच्चा जैसे अपने माता पिता भाई बहनों के ऊपर डिपेंड करता है, भरोसा करता है, उसी तरह शिष्य यीशु मसीह तथा ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए अपना सब कुछ को चढ़ाते हुए, समर्पित करते हैं, उन लोग स्वर्ग राज्य के सुसमाचार का प्रचार के लिए खुद को प्रस्तुत कर रहे थे। मेरी युवा साथियों, प्रभु ईश्वर हमेशा से, यीशु मसीह हमेशा से छोटे बड़े के बीच में फर्क नहीं किया, लेकिन जब स्वर्ग राज्य की बात आती है तो सिंपल सादा सीधा व्यक्तियों को छांटा जाता है प्रभु के कार्य के लिए। हम लोग देखते हैं 12 शिष्यों में वैसे ही हुआ। मेरी युवा साथी, आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आज प्रभु यीशु खुद के बारे में कहते हैं कि शिष्य लोगों को कहते हैं कि धन्य हो तुम लोग, जो तुम लोग सब देखते हो, जो चीज तुम लोग देखते हो वो चीज देखने के लिए कितने नबी, कितने राजा, कितने महान व्यक्ति तरसते तरसते इस दुनिया से चले गए, उन लोग देख नहीं पाए। कहने का मतलब यह है मेरी बात साथियों कि 12 चेले, 12 शिष्य, 12 प्रेरित, उन लोग इतने धन्य थे कि प्रभु यीशु के साथ उन लोग अपना जीवन को बिताए, उनके साथ चलते गए, आश्चर्य कार्य किए, उनके साथ समय बिताए, उनको करीब से जाने प्रभु यीशु को, जो मसीहा था, जो ईश्वर सभी को, पूरी दुनिया को, इज़राइल लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता, एक मसीहा को प्रदान करूंगा। वही मसीहा इन शिष्य लोगों के साथ, इज़राइल लोगों के साथ, उनके समय में आके उन्हीं के साथ जीवन बिताया। उन लोग कितने धन्य थे, कितने धन्य हैं। मेरी युवा साथियों, आज हम सभी को प्रभु यीशु कहते हैं कि दुनिया की ज्ञान को प्राप्ति करके तुम लोग बड़े नहीं हो जाओगे। हाँ, दुनिया के सामने बड़े हो सकते हो, बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन में आप बैठ सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा घर, अच्छा गाड़ी खरीद सकते हो, बना सकते हो, अपना जीवन को पूरा भरपूर कर सकते हो।
लेकिन प्रभु ईश्वर का रहस्य जानने के लिए एक नेक दिल होना चाहिए, एक साफ और सुंदर मन होना चाहिए। तभी जाके ईश्वर प्रभु यीशु हम सभी को स्वर्ग राज्य के रहस्य तथा उसी का कार्य करने के लिए हम लोगों को छाटेगा। हम लोगों को अपने जीवन में उसी के कार्य करने के लिए हम लोगों को उदारता बनना है, नम्रता, खुद को नम्र बनाना है, खुद को सिंपल साधा सरल बनाना है। मेरी वाह साथियों, सही बात है। प्रभु यीशु हम सभी को आज सभी के लिए, सभी युवाओं के लिए मैं कहना चाहूँगा, सभी को आह्वान देते हैं, सभी को बुलावा देते हैं कि हम लोग किस तरह हमारे जीवन में ज्ञान को प्राप्ति करते हैं। जब हम ज्ञान को प्राप्ति करते, कोई भी ज्ञान हो, दुनियाई ज्ञान हो, ये बाइबल की ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, तो क्या हम लोग दिखावा करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, खुद को प्राइड फील करते हैं? शायद हम लोग बहुत समय ऐसा ही करते हैं। मेरी वाह साथियों, एक छोटे बच्चा जब उसके मम्मी पापा आस पास में होते हैं तो वो कितना सुंदर से खेल कूद करता है, मौज मस्ती करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता है, फ्री होके, आनंद महसूस करके, क्योंकि वो जानता है कि वो अगर उसको कुछ होगा तो उसकी मम्मी नहीं तो पापा नहीं तो भाई या बहन उसका ख्याल रखेंगे। जब उसी तरह हम लोगों को बनना है, किसके ऊपर हम लोगों को भरोसा रखना है? किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर हमको भरोसा रखना है, दुनियाई के ऊपर नहीं, ये दिमाग की नॉलेज के ऊपर नहीं। धार्मिक नॉलेज, धार्मिक ज्ञान को हमको प्राप्ति करना है। और जब ज्ञान में हम लोग भरपूर हो जाते हैं तो कभी मत भूलिए कि हम लोग श्रेष्ठ नहीं है, सबसे ऊंचा नहीं है। हम लोग, प्रभु यीशु हमारे ज्ञान के अनुसार हमको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, अनुग्रह देते हैं, कृपा देते हैं। मेरा सिंपल सा संदेश है मेरी बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग यंग है, युवा है, ठीक है, हम लोग हमारा जीवन में बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए कोशिश करते हैं। विशेष करके मैं मेरे कैथोलिक धर्म समाज के भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग बहुत सारा पढ़ाई करते हो, MA, BA, MPhil, मास्टर डिग्रीज करते हो, इंजीनियर पढ़ते हो, डॉक्टरेट पढ़ते हो, सिविल लॉ पढ़ते हो, हर तरीके का पढ़ाई करते हो। लेकिन ये जो पढ़ाई है ना, ये बाइबल की पढ़ाई कोशिश करना, ये बाइबल की पढ़ाई भी आप लोग करो, क्योंकि जितने भी पढ़ाई आप लोग करते हो दुनिया में, सब कुछ आपको स्वर्ग राज्य के लिए रास्ता कभी नहीं दिखाएगा। वो इस धरती पर ही आप लोगों को कुछ मदद कर सकता है। अगर स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं तो इस किताब को पकड़ो, बाइबल की किताब को पकड़ो, और इसमें अनंत जीवन का सब कुछ रहस्य छिपा है। आप लोग इस धरती पर रहते हुए इस बाइबल को, इस किताब को अगर आप पकड़ते हो, इस किताब के अनुसार अगर आप, इस वचनों के अनुसार अगर आप जीवन बिताते हो, तो आप स्वर्ग राज्य के भागीदारी बनोगे। मेरी बात साथियों, मैं सच कहता हूँ कि प्रभु के रहस्य, प्रभु की वचन हम लोगों के सिंपल सा जिंदगी जीने वाले लोगों के लिए दिया गया है, बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं, ऊंचे ऊंचे घर बनाने वाले, बंगलो बनाने वाले, गाड़ी में रहने वाले, उन लोगों के लिए नहीं। हाँ, किसी किसी को प्रभु यीशु छाटता है लोगों को उदाहरण देने के लिए, लेकिन हम सिंपल सा, उदार मन, नम्र से परिपूर्ण होने वाले, सिंपल जीवन जीने वाले लोगों को प्रभु यीशु अपना स्वर्ग राज्य का चाबी तथा मिशन कार्य को सौंपता है। मेरी वाह साथियों, आप लोगों को मेरा यही निवेदन है कि बाइबल को, प्रभु यीशु के रहस्य को, प्रभु यीशु के वचनों को अपना जीवन में जानने के लिए कोशिश कीजिए, और वचनों के अनुसार अपना जीवन को जीने के लिए कोशिश कीजिए। और कभी मत सोचिए कि कोई ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो खुद को गर्व महसूस मत कीजिए, खुद को ऊंचा मत दिखाइए। एक बच्चा बनिए, एक छोटा सा बच्चा बनिए, जिस तरह छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के ऊपर भरोसा करके जीवन बिताता है, खेल कूद करता है, मौज मस्ती करता है, आनंदित होता है।
अपने दोस्तों के साथ। उसी तरह किसी किसी के ऊपर आपको भरोसा करना है और वो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कीजिए, स्वर्गीय पिता के ऊपर भरोसा कीजिए और आप आनंदित होकर ये जीवन बिताओगे। मेरी युवा साथियों, आज का यही सुसमाचार है कि शिष्य लोग जो प्रभु यीशु के साथ उन लोग समय बिताए, जीवन बिताए, उन्हीं के साथ कितने आनंदित थे, कितने महान थे। जब प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य चले गए होंगे, स्वर्ग ग्रहण होगा, उसके बाद उन लोग महसूस किए होंगे कि ईश्वर, दुनिया की रचयिता, दुनिया की सृष्टि करने वाला प्रभु हमारे साथ था। इसलिए तो उन लोग प्रभु के जाने के बाद सारे संसार में सुसमाचार को प्रचार किए और अपना जीवन तक बलिदान चढ़ा दिए, सैक्रिफाइस कर लिए। मेरी युवा साथियों, प्रभु के साथ प्यार में पड़िए, दुनिया के साथ नहीं। प्रभु के साथ प्यार में पड़ने से इतना आनंद लगता है, इतना खुशी अनुभव होता है, इतना सुंदर सा फीलिंग्स आता है। मेरी युवा साथियों, बहुत आनंद महसूस होता है। प्रभु यीशु के साथ प्यार में पड़िए, दुनिया के साथ नहीं। आइए, विश्वास करता हूँ आज का ये सुंदर सा दिन आपके लिए मंगलमय होगा। ये सुंदर सा स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन आपके लिए मददगार होगा। मेरी युवा साथियों, दिसंबर का महीना है, हम लोग एडवेंट में है। आइए खुद को प्रस्तुत करते हैं बच्चे के जैसा। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता का इंतजार करता है, उसी तरह हम प्रभु यीशु की इंतजार करें, उसी के आगमन का इंतजार करें, उसकी जन्मदिन का इंतजार करें और हमारा दिल मन को साफ सुथरा रख के जब वो आएगा, जब वो जन्म लेगा, हमारे दिल में जन्म ले सके, हमारा दिल में उसके लिए घर बना सके हम लोग। आइए माता मरियम से प्रार्थना करें कि हम लोगों के लिए मध्यस्थता वो करेगी और हम सभी के लिए प्रार्थना करते हुए आशीष और कृपा मांगेगी, ताकि हम लोग खुद को एक नम्र, सीधा साधा, सरल व्यक्ति बना सके, एक छोटे बच्चों की जैसा। ईश्वर आप सभी के ऊपर कृपा बरसाए। जय यीशु।